तो दोस्तों 2015 में इंडिया में लॉन्च हुई है गाड़ी एस क्रॉस जो है लगभग 4 साल पूरे कर चुके हैं इंडिया में। और एक सही टाइम है एक लॉन्ग टर्म एक ओवरव्यू करने का या रिव्यू करने का। तो 91,000 किलोमीटर ये जो गाड़ी है ये चल चुकी है। आज हम जानेंगे ओनर से इसके एक्सपीरियंस के बारे में कि 4 साल का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये गाड़ी जो है लगभग 3000 यूनिट पर मंथ सेल कर रही है। और अभी इसका पेट्रोल इंजन भी लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा। और आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप उसी टाइम फ्रेम से वीडियो को देख सकते हैं और उस क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा ओनर का इस गाड़ी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन और आज मेरे साथ है रंजीत पाजी। तो हम जानेंगे इनसे कि इनकी जर्नी कैसी रही गाड़ी की। और गाड़ी के साथ ऑलमोस्ट मई जो अप्रैल 2019 से खत्म होने वाला है। 2015 में परचेज की थी पाजी आपने गाड़ी। हाँ जी। और 4 साल हो गए हैं, तो आई थिंक नेक्सा की गाड़ियों का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू कह सकते हैं। तो एस क्रॉस का आज इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले पाजी आप ये बताइए कि आपने एस क्रॉस को क्यों चूज किया? एस क्रॉस को मैंने सिर्फ स्पेस के लिए चूज किया, नॉट सिर्फ स्पेस के लिए बट क्योंकि मारुति की गाड़ी है। सब लोग ये कहते हैं कि मारुति की गाड़ी की सर्विस सस्ती होती है, मेंटेनेंस वगैरह ठीक होती है, रीसेल वैल्यू अच्छी होती है, और वो एक माइंड में था। प्लस इसकी स्पेस अच्छी थी कंपैरेटिवली Hyundai i20 एक्टिव और इकोस्पोर्ट के। तो 2015 में ये दो इसके कंपटीटर कह सकते हो, आपकी दो कंपटीटर थे। तो जो 3 आपने देखी उनमें से आपको ये बेस्ट लगी? थोड़ा सा इसका एक सेगमेंट था जो मतलब इसमें एक 1.6 लीटर इंजन भी आता था जो कि क्रेटा के को राइवल था मतलब। तो वो थोड़ा आउट ऑफ बजट भी था और मतलब तकरीबन 3-3.5 लाख का फर्क था उसमें। मतलब ज्यादा डिफरेंस हो जाता है 3-3.5 लाख, क्योंकि बजट बंदा अगर स्ट्रेच करना चाहे 50-70 हजार 1 लाख तक, चलो क्योंकि ऐसा कुछ फैसिलिटीज मिल रही है तो स्ट्रेच कर लेता है, बट इतना मतलब थोड़ा लॉजिकल भी नहीं लगता। तो दूसरा आप ये बताएंगे कौन सा वेरिएंट है ये गाड़ी का और आपने यही वेरिएंट को क्यों चूज किया? ये मारुति का जो 1.3 लीटर इंजन आता है उस इंजन वाला वो वाला इंजन का जो वर्जन था ये उसका एक ऊपर से एक नीचे वाला है, मतलब टॉप से नीचे वाला है। टॉप से नीचे वाला टॉप वाला अल्फा था, ये जीटा है। इसके नीचे जो है डेल्टा है और उससे नीचे सिग्मा है शायद। तो अगर मैं बात करूं अल्फा और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे? मतलब अगर मैं बात करूं अल्फा का अल्फा में सिर्फ एक सीट लेदर सीट्स आ जाती हैं और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाती हैं, बस आई थिंक यही फर्क है। मतलब मेजर था, क्योंकि देखो उस टाइम आपने रिसर्च की होगी तो मतलब ज्यादा नहीं लगा होगा, इसीलिए शायद देखो ये अगर चीजें बाहर से भी लग सकती है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प का इतना ज्यादा यूज नहीं होता, जरूरी नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कहाँ गाड़ी चला रहे हैं ज्यादा। और दूसरा सीट कवर्स वगैरह है 5-7 हजार 7-8 हजार, मतलब मैक्सिमम 10 हजार रुपए कर लो आप, आफ्टर मार्केट बहुत अच्छा काम करवा सकते हो। तो डीजल में अगर जो मतलब कोई और बायर है या सोच रहे हैं अभी नेक्सा गाड़ी परचेज करने की, तो एवरेज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कितनी एवरेज आप माइलेज? क्योंकि ये 1.3 लीटर वाला इंजन है, सब मोस्टली सभी डीजल वाली जो मारुति गाड़ियां हैं उनमें है ये। स्विफ्ट में भी है, डिजायर में भी है और सियाज में भी है। अभी सियाज का एक 1.5 लीटर डीजल इंजन आ गया है शायद या आने वाला है। लेकिन जो ये वाला इंजन है इसकी माइलेज अच्छी है। अगर आप सलीके से चलाते हो तो तकरीबन 22-23 की माइलेज दे देता है। और अगर आप हाईवे पे जैसे भगाते भी हो मतलब 20+ माइलेज दे देता है ये। तो उन्होंने एवरेज हम 20 पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि 20 माइल मतलब हाईवे पे। और अगर सिटी में चलाते हो तो आपकी ड्राइवेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो मतलब 15 से लेके 17 तक की माइलेज दे तो मेरे साथ ये दिक्कत होती है कि हम टेक्निकली ना हर चीजों पे घूम लेते हैं उनको, तो हम छोड़ते नहीं है कोई ऐसा फीचर। बट फिर भी अगर स्पेस के अलावा कुछ और पार्ट है जो आप मेंशन करना चाहोगे कि यार ये मेरे को बड़ा अच्छा जैसे क्या था कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन नहीं था। तो दूसरी सर्विस के बाद मेरे ख्याल से इसमें अपडेट आया था और वो चीज़ मिल गई, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। और प्लस जैसे ये सनवाइजर है तो इसमें जब खोलते हैं इसमें लाइट जलती है, मतलब वैनिटी मिरर भी प्लस लाइट अपने सेगमेंट में किसी में है नहीं। तो आई थिंक दोनों साइड आई था। दोनों साइड है। मतलब मैंने भी इतने दिन हो गए पाजी के साथ घूमते हुए कभी नोटिस नहीं करा था। तो वो एक गाड़ी का जो सबसे बकवास चीज क्या लगी आपको? सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन
कितना 40,000 किलोमीटर के बाद 50,000 कितने किलोमीटर मतलब हाँ इतने 40 के आसपास के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होने लग गया है, पता नहीं क्या है, मतलब डिस्कम्फर्ट होने लग गया गाड़ी। तो या ये मतलब 40-50 वाली बात थी, या फिर इनिशियली जब आप मतलब कहीं ऐसी जगह नहीं लेने के बाद भी कहीं लेके गए तब आपको महसूस हुआ? नहीं, पहले नहीं होता था। तो इसके अलावा अगर आपने इसी रेंज की कोई और गाड़ी ड्राइव की है तो आपको किस गाड़ी की सस्पेंशन अच्छे लगे? मतलब मैं अगर नॉर्मली अगर आपका एक ओवरव्यू जानना चाहूँ तो इस रेंज की अगर देखें तो i20 जो है, i20 एक्टिव जो थी उसकी सस्पेंशन भी हार्ड थी, लेकिन इतनी हार्ड नहीं थी, क्योंकि जितनी भी क्रॉसओवर गाड़ियां होगी उनकी थोड़ी बहुत हार्ड होगी, क्योंकि क्रॉसओवर में थोड़ा सा बॉडी रोल रहता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा रखी जाती है, तो बॉडी रोल को खत्म करने के लिए थोड़ी सस्पेंशन हार्ड करनी पड़ती है, बट इसकी सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो अगर मैं बात करूं, इसके हमने बात कर ली एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज बात कर ली थी। अगर आप इंजन की बात करें, हम इंजन की परफॉर्मेंस की बात करें, तो आपको खरीदने के बाद और अब 90,000 आपने ड्राइव कर लिया, तो कोई इंजन की परफॉर्मेंस में चेंज लगा आपको? हाँ, इंजन बहुत लेथार्जिक हो गया है, NVH लेवल बहुत बढ़ गए हैं, आवाज़ ज़्यादा करने लग गया है ये, और जब गाड़ी को खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब पुश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर करती है, मतलब जैसे इवन आई थिंक भैंस को खींच रहे हैं जैसे। तो मतलब अगर इतना मतलब कह सकते हैं पाजी ना, मतलब पावर देखो यार, जब भी बंदा लेता है तो ये गाड़ियां कोई एवरेज के लिए नहीं लेता, माइलेज के लिए नहीं लेता, बंदा पावर के लिए लेता है। लेकिन अगर एक टाइम बीइंग के बाद इंजन अगर पावर डिलीवर करना बंद कर देना तो फिर गुस्सा आता है। तो अगर ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो वीडियो कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, मतलब अगर हम टाइमली सर्विस करवा रहे हैं, अगर देखो हम एक एज एन बायर हम क्या कर सकते हैं कि बायर हम यही कर सकते हैं कि हम टाइम पे सर्विस करवाएं, और जो एक ड्यूरेशन है सही सर्विस करवाने का, और प्रॉपर हम डीलरशिप से करवाएं, कहीं बाहर से ना करवाएं, तो इससे ज्यादा मोर क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर पावर फिर भी डिलीवर ना दे तो देखो थोड़ा बुरा लगता है। वो आई थिंक मारुति के लिए फीडबैक है ये। मैंने हमेशा टाइम पे सर्विस कराई है, इसका सर्विस का जो किलोमीटर पूरे होने से पहले सर्विस कराई है, और हमेशा डीलर से करवाई है, और कहीं बाहर से नहीं करवाई है। तो लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, पता नहीं क्या रीजन है। तो 4 साल हो गए इस गाड़ी को आपको। 4 साल के बाद अगर आज मैं ये बोलूँ आपको कि गाड़ी का आप क्या अपग्रेड करवाना चाहोगे, या फिर कम, देखो ऐसी चीज मत मांग लेना कि जो अपग्रेड ना हो उसके, कि आप बोल दो कि इसका इंजन ऐसा चेंज कर दो कि ये भागने लग जाए तेज, कि मतलब कोई एक ऐसा फीचर हो या जो कुछ कि आपको लगे यार 1-2 साल और चलाने में ना मेरे को अच्छा लगेगा, जो मेरे डेली यूज का है, या फिर आप कह सकते हो मेरे को बड़ी जरूरत है उस चीज की। वो ऑलरेडी चीजें मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब जैसे एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो था, वो उसकी मेरे को जरूरत थी, तो वो आ गया ऑलरेडी। नहीं अब की बात, बट अभी अगर आप इस टाइम पे इंजन और सस्पेंशन के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं इसमें चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूँ गाड़ी खरीदने के बाद मॉडिफिकेशंस की, तो आपने क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाए? मैंने इसके अलॉय व्हील चेंज कराए थे, जो कि कंपनी से जो आए थे, वो जैसे व्हील कैप होता है प्लास्टिक का, उस तरह की लुक के। एक चीज और है कि मुझे उस टाइम पे टायर भी चेंज करा लेने चाहिए थे, क्योंकि जो स्टॉक टायर थे वो उसकी ग्रिप ना के बराबर थी। तो जो टायर आपने चेंज करवाए थे, एलॉय मतलब एलॉय इनिशियली चेंज हो गए थे, उसके बाद टायर चेंज हुए, तो जो टायर थे वो आपने कब चेंज करवाए? तकरीबन 32-33 हजार किलोमीटर। तो वो क्या घिस चुके थे इसलिए चेंज करवाए, या फिर आपको लगा था कि वो घिस चुके? टायरों के बारे में कोई जो इनिशियली जो स्टॉक टायर आए थे उनका कुछ फीडबैक देना चाहोगे आप? वो बहुत बेकार टायर थे, मेरे ख्याल से अपोलो के टायर थे, अपोलो वेक्ट्रा नाम का उसका वेरिएंट था, और बहुत ही बेकार टायर थे। मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा, बहुत बेकार टायर थे वो। तो अगर जो टायर आपने चेंज करना, अभी कौन से टायर चल रहे हैं गाड़ी में? अभी इस पे चल रहे प्रीली के टायर। ये एक टायर मुझे पड़ा है 11,500 का। मतलब कॉस्टली जो इनका आउटपुट है वो कितना की लाइक आपकी? बहुत बढ़िया टायर है ये, इतनी अच्छी ग्रिप है, और तो वेट रोड पे भी बहुत अच्छी ग्रिप है। ये जो है आप सेकंड पेयर है इसका, जो ये चेंज करवाया था आपने, उसके बाद ये टायर चल रहे हैं अब तक? ये टायर चल रहे हैं। तो मतलब ये क्या आई थिंक 60,000 चल चुके हैं टायर अभी? हाँ, जाती बिल्कुल। बट ये है कि जो कंपनी जो डाल के इसने दिए है, वो हो सकता है कि अपोलो में कुछ और भी अच्छे टायर आते हो, लेकिन जो इसमें जो उन्होंने वेरिएंट लगाया हुआ था वो इतना अच्छा नहीं था। तो कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री रही है गाड़ी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। NCR में गाड़ी चलती है, वो माइनस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इधर उधर तो लगती रहती है, बट ये इतना नहीं है कि मतलब आप देख के लगो यार गाड़ी
जगह जगह से ठुकी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो मैंने आपको ओवरव्यू में दिखा भी दिया था गाड़ी का, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि देखो 4 साल पुरानी गाड़ी एनसीआर में रहने के बावजूद भी अगर आपको इतने कोई मेजर डैमेज स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगे, कोई पेंट जो वगैरह कभी कुछ हुआ नहीं है इस गाड़ी के साथ, तो बहुत अच्छी चीज है। मतलब हमारे लिए भी आप लोगों की से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि हमेशा सीट बेल्ट पहन के और सेफ ड्राइव कीजिए गाड़ी को, ताकि देखो आपकी अगर सेफ रहेगी तो मतलब लोगों की भी सेफ रहेगी। तो अगर इंश्योरेंस की मैं अगर बात करूँ तो आपका जो प्रेफर्ड पार्टनर रहता है या प्रेफर्ड चॉइस रहती है इंश्योरेंस की, वो क्या रहती है? अभी रिसेंटली मैंने HDFC से करवाया है। तो क्या ये पॉलिसी लाइक कि आप ऑनलाइन देखते हो इनको या फिर ऑफलाइन कहीं? मैं ऑनलाइन ही करवाता हूँ। ऑनलाइन में दिखा देता है कि 0 डेप है और इतने मैक्सिमम जो भी ज्यादा से ज्यादा गैरेजेस में इसकी अवेलेबिलिटी हो, कवर अप हो जाए। तो जो अगर ऑनलाइन के लिए मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, आप बताना चाहोगे कौन सी वेबसाइट आप विजिट करें? पॉलिसी बाजार पे जाइए बस। पॉलिसी बाजार पे आप अपना इंफॉर्मेशन भरिए, फोन नंबर लेते हैं, वो गाड़ी का नंबर लेते हैं, तो उससे सारी इंफॉर्मेशन उनको पता लग जाती है। और पहले क्या इंश्योरेंस चल रही है वो भी उनको पता लग जाती है। और अभी आप कौन सी लेना चाहते हो तो लिस्ट आ जाती है, चूज कर लीजिए। मैक्सिमम जैसे HDFC जो था उसमें शो कर रहा था कि मैक्सिमम गैरेजेस पे सर्विस अवेलेबल है और प्राइस भी ठीक ठाक था। तो अगर आफ्टर सेल्स में अगर बात करूं तो आपको एक चीज नोटिस आपने मतलब सर्विस इसकी नोएडा में हुई है या कहीं बाहर भी हुई है? मोस्टली नोएडा में हुई है। एक सर्विस इसकी अनंतपुर साहब में हुई थी, वहाँ पे सर्विस सेंटर है इसका। मतलब तो मारुति की तो हर जगह सर्विस सेंटर ऐसा कुछ मारुति के सर्विस तो सेंटर। आपको क्या लगा कि डीलरशिप का जो बिहेवियर था वो प्री सेल्स और पोस्ट सेल कोई चेंज हुआ? नहीं, ऐसा कोई चेंज मतलब बिहेवियर में इनको कोई चेंज नहीं लगा। एंड सेकंड जो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? गाड़ी की सर्विस मतलब आपने टाइमली करवाई है तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कब आप सर्विस करवाते हो और कितना कॉस्ट लगता है उस सर्विस? इसकी सर्विस हर 10,000 किलोमीटर पे होती है या 1 साल पूरा हो जाए। तो मेरी क्योंकि रनिंग ज्यादा है गाड़ी की, तो 10,000 किलोमीटर से मुझे करवानी पड़ती है, तो मैं थोड़ा 100-150 किलोमीटर पहले करवा लेता हूँ। और सर्विस कॉस्ट जो है इसकी 8 से 9,000 रुपए लगती है। तो जो सर्विस रिमाइंडर भी गाड़ी देती है आपको की सर्विस रिमाइंडर कुछ है या वैसे इंजन के बेसिस पे रिमाइंडर डालती है? ये जब गाड़ी सर्विस करके वापस देते हैं तो ये रिमाइंडर को रीसेट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर पे में भी आ जाए। जो लॉन्गेस्ट जर्नी मैं इसको गाड़ी के साथ हर जगह ही लेके जा चुका हूँ, जैसे नॉर्मल जैसे प्लेन रोड्स होती हैं, पहाड़ों पे भी लेके जा चुका हूँ और टाइट रोड्स पे भी लेके जा चुका हूँ, थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड पे भी जा चुका हूँ। तो सब जगह ठीक ही रहा है, लेकिन हाँ जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई आती है क्योंकि इंजन लथार्जिक है वो थोड़ी दिक्कत आती है खींचने में। तो अभी जैसे मेरा एक ले का भी ट्रिप प्लान है, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा और टफ है। तो देखो 90,000 चल चुकी है, मतलब ये बात नहीं कि गाड़ी की एज खत्म हो चुकी है। डीजल की गाड़ियां 2-2-2.5 लाख में लोग चलाते हैं। और बट ये वाली चीज मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब देखो ज्यादा वीडियोस तो मैंने नहीं की है लेकिन ऑटोमोबाइल पे, लेकिन ये वाली चीज मैंने मारुति के बारे में या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में नहीं सुना था कि पावर जो है वो गाड़ी की कम होती जा रही है। लेकिन अगर मैं ये बात अगर 90,000 है, मेरे को लग रहा है कि अगर ये 60-70,000 किलोमीटर अगर और चल जाए गाड़ी तो आई थिंक ये ज्यादा मतलब नोटिसेबल हो जाएगी ये चीजें। तो अभी इतनी नोटिसेबल है। कोई पार्ट ऐसा है जो गाड़ी में आपने डीलरशिप से कभी चेंज करवाया है? पार्ट का कभी प्राइसेस वगैरह की कुछ आइडिया हो आपको कि मतलब मारुति कंपैरेटिव प्राइसेस इक्वल ही हैं या मारुति से महंगे हैं इसके पार्ट्स जो हैं? नहीं, इतना कुछ नहीं है, मतलब सेम ही रेट है, मतलब क्योंकि पार्ट्स पता नहीं है ये कैसे लो कॉस्ट रखते हैं इनकी, मे बी क्योंकि मारुति का जल्दी घिसते हैं या जल्दी खराब होते हैं, तो या तो कुछ वो इंडियन है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है शायद इसीलिए। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको लगता है इसके अलावा कि हमें एस क्रॉस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पाजी मेरे टच में रहते हैं, मेरे पास ही रहते हैं, हम मिलते रहते हैं, मतलब वीक में 1-2 बार तो मिल ही जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इन्हीं से जान के आपको मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाए। हर बंदे का अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और शायद आप इससे एग्री ना करो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि वो बेसिक चीजें जो एक एंड यूजर या जो रीसेल गाड़ी या पुरानी गाड़ी खरीदने की सोचता है, जो बंदे जानना चाहते हैं, वो चीजें मैंने कवर की हैं। तो और भी वीडियोस आएंगे, हो सकता है एस क्रॉस कोई और भी मिले किसी दोस्त के पास, किसी भाई बंधु के पास, तो उनको कवर करेंगे, दोनों कुछ एक्सपीरियंस अलग भी हो सकता है। पाजी थैंक यू आपका सो मच वीडियोस में मेरे वीडियो पे आने के लिए, मेरे चैनल पे आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, और फाइनली थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको भी इतना सारा प्यार देने के लिए। मतलब आप देखते हो तभी हम कुछ
कर पाते हैं आपके लिए। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको लगता है अगर कि कोई और गाड़ी है जिनका हमें जल्दी से जल्दी रिव्यू करना चाहिए, या यही सवाल आपने उन ओनर से भी पूछने चाहिए, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।